यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि हम ईवीएस में कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। हम प्लांट्स टॉपिक कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कितनी टाइप के प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, बड़े वालों को हम क्या बोलते हैं, छोटे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, है ना। कौन कौन से प्लांट से हमें क्या मिलता है, कौन पेपर बनाने में यूज़ होता है, किससे हम परफ्यूम्स बनाते हैं, किससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, किससे हमें फ्रूट्स मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम करेंगे प्लांट्स टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट दे आर सेइंग, नेम द ट्रीज विच आर यूज्ड टू मेक पेपर एंड फर्नीचर। तो वो बोल रहे हैं कि कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं, नाम बताओ, जिन्हें हम पेपर क्या होता है, कागज़ बनाने के लिए, और फर्नीचर क्या होता है, लकड़ी का सामान। क्या होता है फर्नीचर, लकड़ी का सामान बनाने में यूज़ करते हैं, किसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, पेपर जैसे कोई भी कागज़ हो जाएगा, जैसे आपके सामने ये भी एक पेपर है ना। और जो आपकी नोटबुक्स होती हैं, ये देखिए, जैसे ये भी क्या है, हमारे कागज़ हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसे कौन से ट्रीज़ हैं जिन्हें हम पेपर बनाने के लिए और लकड़ी का सामान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बेटा, उसके नाम है कॉटन प्लांट से भी हम सॉफ्ट पेपर बना सकते हैं। हेम्प भी ट्री का नेम है, हेम्प से भी बन जाता है पेपर। और ये क्या है, ये है ओक ट्री, जिसे हम ओक बोलते हैं। इससे बहुत अच्छी लकड़ी मिलती है हमें, और इससे हम क्या बनाते हैं, अच्छा लकड़ी का सामान बनाते हैं जो हमारे घर में होता है ना, फर्नीचर। जैसे कि हमारे घर में लकड़ी के दरवाजे होते हैं, जिसे हम डोर्स बोलते हैं, और हमारा बेड होता है जिसके ऊपर हम सोते हैं, लकड़ी का, है ना। और सोफ़ा होता है, ऐसे डाइनिंग टेबल्स होते हैं। तो जितना भी लकड़ी का सामान होता है, सबसे अच्छी लकड़ी जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से मिलती है हमें, ओक ट्री से। कहाँ से मिलती है, ओक ट्री से। उसके बाद है पाइन भी एक ट्री होता है, लंबा सा होता है वो, उससे भी बहुत सॉफ्ट पेपर बनाया जाता है। और नेक्स्ट है बैम्बू ट्रीज होते हैं, बांस का पेड़ हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने देखा होगा, ये भी बहुत लंबे लंबे और बहुत हार्ड होते हैं। और जब ये अभी पूरी तरह से सूखे नहीं होते, तब इनका कलर ग्रीन होता है, ग्रीन बैम्बू होते हैं। और जब भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाते हैं, पूरे सूख जाते हैं, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेपर बनाने में हम ग्रीन बैम्बू भी यूज़ करते हैं। ओके बेटा, तो ये आपके प्लांट्स के नेम हैं जो हमें पेपर और ट्री बनाने में हेल्प करते हैं। कॉटन, हेम्प, ओक, पाइन एंड बैम्बू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू वी गेट फ्रॉम फ्लावर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें फ्लावर्स से, यानी कि फूलों से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला है हनी। जो हनी बीज होती हैं, जिन्हें हम शहद की मक्खियाँ बोलते हैं, मधुमक्खियाँ, वो क्या करती हैं, अलग अलग फूलों पे जाके बैठती हैं। तो फूलों के अंदर क्या होता है, एक रस होता है ना, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो वो जिस जिस फूल पे बैठती हैं, वो क्या करती हैं, उसका रस जो है इकट्ठा कर लेती हैं, पी लेती हैं उसे, है ना। और उसके बाद उस रस से क्या बनता है, शहद बनाया जाता है। तो हनी बनता है फ्लावर्स से। उसके बाद परफ्यूम, जिसे हम क्या बोलते हैं, इत्र बोलते हैं, अच्छी खुशबू वाले सेंट होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं। तो बहुत सारे फ्लावर्स जिनकी अच्छी अच्छी खुशबू होती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना, जैस्मीन, रोज़, सनफ्लावर, तो वो यूज़ होते हैं परफ्यूम्स बनाने में। उसके बाद है डाइज, और बीच में मैंने ये क्या लगाई है, इसे क्या बोलते हैं, स्लैश है। इसका मतलब है कि आप डाइज भी लिख सकते हैं और आप कलर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको डाइज थोड़ा मुश्किल लगेगा वो कलर्स लिख लेना। डाइज क्या होते हैं बेटा, डाइज का मतलब होता है रंग। अलग अलग तरह के कलर्स को हम डाइज बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कलर्स बोल देते हैं। तो जब हमें अलग अलग तरह के कलर्स बनाने होते हैं थोड़े ज़्यादा मात्रा में, तो हम फूलों की हेल्प लेते हैं। जैसे कि
कौन सी डाइज की बात कर रहे हैं हम? जैसे कि जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं ना हम, जैसे कि टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, सूट है, साड़ी है, कोई भी कपड़ा है, तो कुछ कपड़े जो हैं उनको हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स देते हैं कुछ के। जैसे कि सफ़ेद कपड़ा है, ठीक है, उसका जो कलर होता है वो कॉटन से ऑटोमेटिकली वाइट मिल जाता है। लेकिन जो हम ये कलरफुल कपड़े पहनते हैं, यानी कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्लैक, तो उन्हें हम कलर कैसे देते हैं? उनके लिए हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियल कलर बनाते हैं ना। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन कलर्स को डाइज बोलते हैं। जैसे कि जो दुपट्टे होते हैं ना, जिसे हम चुन्नी बोलते हैं, तो उनके ऊपर जितने कलर्स लगाए जाते हैं, कपड़ों पे डाइज लगाई जाती हैं, और जो पेंट्स बनते हैं उनसे, तो इन सभी चीज़ों को हम कहाँ से बनाते हैं? फ्लावर्स से। हनी, परफ्यूम, डाइज या फिर कलर्स। ओके क्लास, सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू फॉर प्लांट्स। तो वो हमें पूछ रहे हैं कि हमें प्लांट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो बताओ, प्लांट्स आपसे क्या मांगते हैं? खाना मांगते हैं, चॉकलेट्स मांगते हैं कि हमें चॉकलेट दिला दो, हमें चॉकलेट खानी है, या फिर नए नए कपड़े मांगते हैं? सबने सोच लिया? कुछ नहीं मांगते ना प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या मांगते हैं बेटा? प्लांट्स को सिर्फ चाहिए कि उन्हें डेली डेली हमसे क्या चाहिए? पानी चाहिए, है ना। जब तक हम उन्हें पानी नहीं देंगे तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो धूप तो उन्हें सन से मिल जाएगी ना, अपने आप सन उन्हें दे देगा अपनी धूप रोशनी। लेकिन पानी उन्हें कौन देगा? बारिश तो कभी कभी होती है ना, रोज़ तो बारिश होती नहीं है। तो जब बारिश नहीं होगी तो उन्हें पानी चाहिए होगा, बिना पानी के वो सूख जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें डेली प्लांट्स को क्या करना है? पानी देना है। मतलब वी शुड वाटर देम डेली। तो हमें क्या करना है? रोज़ रोज़ उन्हें पानी देना है। ठीक है क्लास, तो ये हैं आपके प्लांट्स टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स। इनको आपने अच्छे से लर्न करना है, समझना है, और फिर अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।